नमस्कार। चलिए आज एआई की दुनिया में एक बहुत ही खास और स्मार्ट एल्गोरिथम को समझते हैं। ये वो एल्गोरिथम है जो सिर्फ सीधे रास्ते नहीं खोजता, बल्कि जो प्रॉब्लम बहुत उलझी हुई हो तब भी सबसे बेहतरीन हल निकाल लेता है। इसका नाम है एओ स्टार एल्गोरिथम। देखते हैं ये आखिर है क्या और इसका जादू चलता कैसे है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ए से बी तक जाने का एक सीधा रास्ता होता है, पर क्या हो अगर सही सॉल्यूशन एक रास्ता नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कामों का एक कॉम्बिनेशन हो। बस यहीं पर एओ स्टार जैसे एडवांस्ड एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, फिर हम ए&डीओ ग्राफ के कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो इसकी दुनिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एओ स्टार एल्गोरिदम काम कैसे करता है, एक विजुअल एग्जाम्पल से इसे और पक्का करेंगे और फिर ए स्टार से इसकी तुलना भी करेंगे। आखिर में देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर प्रॉब्लम है क्या। सोचिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना है। अब इसमें सिर्फ एक रास्ता चुन लेना काफी नहीं होता है ना? कई अलग अलग काम एक साथ करने पड़ते हैं। यहीं पर जो नॉर्मल सर्च एल्गोरिदम है वो थोड़े फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार में बस एक ही रास्ता देख सकते हैं। मतलब इसे और आसान तरीके से देखें तो ए जैसे एल्गोरिदम और सिचुएशन के लिए बेस्ट हैं। मतलब या तो प्रोजेक्ट एक्स चुनो या फिर प्रोजेक्ट वाई। लेकिन जब सिचुएशन एंड वाली हो, मतलब एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए टास्क ए और टास्क बी दोनों ही करने जरूरी हैं, तब हमें एक ज्यादा पावरफुल टूल चाहिए होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक खास तरह के इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं ए&डीओ ग्राफ। एक तरह से ये वो खास नक्शा है जहां एओ एल्गोरिथम अपना काम करता है। अब ये ए&डीओआर ग्राफ है क्या? सीधी सादी भाषा में ये एक ऐसा नक्शा है जहां कुछ रास्तों पर हमें चुनना होता है कि या तो इधर जाएंगे या उधर, और कुछ जगहों पर आगे बढ़ने के लिए ये काम और वो काम दोनों ही पूरे करने पड़ते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए बस दो चीजें याद रखनी है, और नोड और एंड नोड। फर्क बहुत सिंपल है, एक बनाम सभी। और नोड कहता है इनमें से कोई एक चुन लो, जबकि एंड नोड कहता है नहीं, ये सभी काम पूरे करने पड़ेंगे। और नोड का मतलब तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हम एक चौराहे पे खड़े हैं। मंजिल पर पहुंचने के लिए या तो रास्ता ए लेना है या रास्ता बी, दोनों पर जाने की जरूरत नहीं, कोई एक काफी है। और वहीं दूसरी तरफ है एंड नोड। इसे एक रेसिपी की तरह मान सकते हैं। अगर कोई बढ़िया डिश बनानी है तो सामान खरीदना भी पड़ेगा और उसे पकाना भी पड़ेगा। कोई एक काम करने से तो बात बनेगी नहीं, यहाँ दोनों स्टेप्स जरूरी हैं। ठीक है, तो नक्शा यानी ग्राफ तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस नक्शे पर चलेगा, यानी कि खुद एओ स्टार एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं कि ये इन एंड और ग्राफ पर अपना काम करता कैसे है। लेकिन प्रोसेस को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना जरूरी है, ह्यूरिस्टिक। ये कुछ नहीं, बस एल्गोरिथम का एक स्मार्ट अंदाजा है। यही अंदाजा उसे गाइड करता है कि कौन सा रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। इसी की वजह से ये इतना एफिशिएंट है। तो एओ एल्गोरिदम कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले ये शुरुआती पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर अपने स्मार्ट अंदाजे का इस्तेमाल करके सबसे अच्छे दिखने वाले रास्ते को चुनता है। फिर ये उस रास्ते पर आगे बढ़कर नए ऑप्शन तलाशता है। इसके बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ हर रास्ते की कॉस्ट को अपडेट करता है और फिर से चेक करता है कि अब सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि इसे सबसे बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता। थ्योरी बहुत हो गई है ना? चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक विजुअल एग्जाम्पल से ये पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। तो ये रही हमारे सामने प्रॉब्लम। देखिए, हम नोड ए से शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक और चॉइस है, हम या तो बी की तरफ जा सकते हैं या सी की तरफ। अगर बी को चुना तो हमें डी और ई दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर सी को चुना तो सिर्फ एफ को सॉल्व करना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सबसे कम खर्च में सॉल्यूशन चाहिए तो इन सब कॉस्ट और नियमों को देखते हुए सबसे किफ़ायती और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा होगा? बी वाला रास्ता जिसमें दो काम है, या सी वाला जिसमें सिर्फ एक? और ये रहा जवाब। एओ स्टार ने अपना जादू दिखाया। उसने फौरन कैलकुलेट किया कि बी से होकर जाने वाले रास्ते की टोटल कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए उसने उस पूरी ब्रांच को ही इग्नोर कर दिया, उसे काट दिया।
और बड़ी समझदारी से C और F वाला सस्ता और एफिशिएंट रास्ता चुन लिया। यही इस एल्गोरिथम की असली ताकत है। तो अब जब हम AO को एक्शन में देख चुके हैं, तो चलिए इसकी तुलना इसके एक बहुत ही फेमस कज़न A* एल्गोरिथम से करते हैं। देखते हैं कि इन दोनों में आखिर मोटा-मोटा फ़र्क क्या है। ये टेबल देखकर सब कुछ साफ हो जाता है। A* जो है वो गूगल मैप्स की तरह है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे अच्छा एक रास्ता बताता है। वहीं AO* एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है। वो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि पूरी की पूरी ऑप्टिमल प्लान या स्ट्रैटेजी बनाता है, जिसमें ये भी शामिल होता है कि कौन-कौन से काम एक साथ करने हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब असल दुनिया में कहाँ काम आता है। चलिए इसके रियल वर्ल्ड इस्तेमाल और हाँ, इसकी कुछ अच्छाइयों और बुराइयों पर भी नज़र डालते हैं। AI की असली पावर उन जगहों पर दिखती है जहां एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि रोबोटिक्स में प्लानिंग के लिए या फिर चेस जैसे गेम में अगली सबसे बेहतरीन चाल सोचने के लिए। यहाँ तक कि मुश्किल मैथमेटिकल थ्योरम्स को साबित करने में भी ये काम आता है। तो इसके फायदे क्या-क्या हैं? सबसे पहली बात, ये बहुत एफिशिएंट है, खासकर मुश्किल एंड और प्रॉब्लम्स के लिए। ये बेकार के रास्तों पर टाइम वेस्ट नहीं करता। और सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन प्लान देता है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है। हर अच्छी चीज़ की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसे कोड करना A* के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। अगर ग्राफ बहुत बड़ा हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ले सकता है। और हाँ, अगर हमारा वो स्मार्ट अंदाज़ा यानी ह्यूरिस्टिक अच्छा नहीं हुआ तो इसकी परफॉर्मेंस गिर सकती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे AI और भी जटिल और भी इंटरकनेक्टेड समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, ये एंड और वाली सोच आने वाली पीढ़ी के सॉल्यूशंस को कैसे आकार देगी, इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।